हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। और हम लोगों ने एक प्लान किया है, बेसिकली इस चीज़ पे प्लान किया है कि कैसे हम लोग टेस्ट को ना एक कंपाइल वे में जो जीके के टेस्ट होते हैं ना, उसको हम लोगों ने देखा है और लास्ट के कुछ एग्जामों पे हम लोगों ने एनालिसिस किया है, पूरी टीम ने हमारी मिलके। तो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन जो आया है ओवरऑल पूरे टेस्ट सीरीज से, तो वो ये आया है ना कि किस किस जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको हम लोग कवर किए, और बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है। तो एक एक जो रिव्यू आया बच्चों का, और ओवरऑल जो हम लोगों ने भी एनालिसिस किया कि जो पेपर आया है कैसे आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं पैटर्न में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया और कंसाइज वे में हम लोगों ने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो ध्यान दिया कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसपे हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं और उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एग्जाम में, और उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि टेस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने जब नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो उस कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने देखा, जिसमें से कि एक डांस का टॉपिक था। ठीक है, अगर देखा जाए तो डांस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एसएससी के सारे एग्जामों में। फिर दूसरा अगर हम लोगों ने देखा तो म्यूजिक था, और आर्ट एंड कल्चर से कुछ टॉपिक्स थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक थे। तो ऐसे हम लोगों ने 20 टॉपिक को रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पे लिस्टिंग की। उनसे हम लोगों ने देखा जो लास्ट के कुछ एग्जाम हुए थे, अगर मैं बात करूं अभी के रिसेंट में एग्जाम जो हुए हैं, तो उसमें से एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी का लगभग लगभग आपको पता होगा फेब और मार्च के बीच में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसमें जो बच्चों का रिव्यू आया ना कि सर जो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल, तो 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज इन टॉपिक से है। ठीक है, मतलब 40 से 50% का वेटेज जो कि ये टॉपिक्स रखे हुए हैं अपने पास। तो उनको हम लोगों ने एक प्रॉब्लम जो बच्चों के, जब वो बच्चे फेस कर रहे थे और उनके पास इन चीज़ों का कंटेंट भी प्रॉपर नहीं होता है, तो उन कंटेंट को हम लोग टेस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड करने के लिए सोचे हैं। और उस चीज़ को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, खासकर अपने एसएससी सीजीएल और एमटीएस जो देने वाले विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को प्लान किया है। ठीक है, तो उसमें से कुछ एग्जाम जो अभी भी रिसेंट में हुए हैं, जिसमें कि एक सिलेक्शन पोस्ट था, आपको पता होगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई थी। तो ठीक है, बट थोड़ा सा पेन का इशू आ रहा है, नो इशू। बट एसएससी सिलेक्शन के पोस्ट में और एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ के एग्जाम में अगर देखा जाए तो काफी क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। ठीक है, ये कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे, जिसमें कि डांस था, म्यूजिक था, स्पोर्ट्स था, बुक एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैंने देखा 1 से 2 आए हुए हैं, और कुछ में करंट के थे, कुछ पुराने थे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड थे। कि जैसे भाई आप अगर देख रहे होंगे तो बहुत सारे राइटर रहे हैं हमारे समय पे, कालिदास रहे हैं उस समय पे एंशिएंट के टाइम पे, मिडिवल में बहुत सारे राइटर रहे हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं, मगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ इस चीज की एनालिसिस भी आपको यूट्यूब पे पूरी प्रॉपर मिलेगी, और वो एनालिसिस मैं खुद आके करूंगा और सारे टेस्ट को एक एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब भी करूंगा। प्लस कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, एक टेक्निक जो होती है, अगर एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चंस नहीं पता है बट उसके आसपास की चीजें पता है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये भी चीज मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसका भी एक तरीका होता है, उस चीज को भी हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, बट वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या नया बच्चा कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए भी चीजों को हम लोग वहां पे एक कंसाइज वे में आपको मैं समझाऊंगा। टेस्ट का एक पैटर्न रहेगा, मैं बता देता हूं कि आपको टेस्ट कहां मिलेगा। टेस्ट आपको यहां पे एक लाइव एसएससी सीजीएल वाला, आप जब जाएंगे जो भी बच्चे हैं एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन में जाइए, आप वहां पे देखेंगे कि लाइव सेक्शन करके टेस्ट होगा, वहां पे ये टेस्ट आपको मिलेगा। जैसे ये देखिए, डांस एंड एक्सपोनेंट का आ चुका है, लाइव हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा है, वो चीजें आपको प्रोवाइड फिर से मैं एक कराऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, चीजें आपको प्रॉपर अच्छे से सारी मिलेंगी और एक टाइमलाइन के हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद वहां पे जो डांस का अभी आपको आज रात में 9 बजे मान लीजिए एग्जाम्पल मिल जाएगा टेस्ट, उसका कल अगर मैं आपको शाम को आके एनालिसिस करूंगा, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा, पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चंस कैसे बनाएं। अगर आपको नहीं भी बन रहे हैं तो यहां से एलिमिनेशन मेथड कैसे सर्च करें, इन चीजों पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और प्रॉपर आपको एक एक गाइडेंस के थ्रू टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और इससे सारे जो आपके 40% जीके के सिलेबस हैं वो कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से लगभग लगभग फ्री इनिशिएटिव है अभी के लिए देखा जाए तो मेरे हिसाब से आपको जुड़ना चाहिए और इसको बहुत ही प्रिसाइज वे में बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीजें और बात करते हैं इस पे हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नेशनल पार्क, जो कि एक क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से, तो हमारे पास लगभग लगभग 105 नेशनल पार्क है अगर हम लोग बात करें। ठीक है, 105 नेशनल पार्क है, प्लस है, मतलब 105 से ज्यादा है।
और हमारे पास स्टेट कितने हैं, लगभग 28 है मान लीजिए, ठीक है। तो अब उन स्टेट का जो ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो कैसे, अगर आप रैंडम हैफेजार्डली अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको याद होगा चीज, नहीं याद हो सकती। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्लान किया है कि एक सिस्टमैटिक वे में आपको कैसे जम्मू एंड कश्मीर से केरला तक का सफर कराया जाए और उसमें सारे नेशनल पार्क को कैसे कवर करना है, वो चीजें मैं आपके लाऊंगा, ट्रिक के साथ लाऊंगा। वो चीजों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। प्लस कुछ चीज़ों पे और हम लोग बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का एक एमसीक्यू को लेकर के इशू होता है कि भाई एमसीक्यू जब सॉल्व करते हैं ना, तो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप करके बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि समय दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लीजिए अगर आपसे पूछ रहा है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई कब हुई। अब पानीपत में कब हुई थी ये नहीं पता होगा आपको, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया कि एक आया 1426, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको वहां पे मिल गया कि 1529, तीसरा ऑप्शन वहां पे मिल गया आपको 1628 और चौथा ऑप्शन मिल गया यहाँ पे 1526। अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि पानीपत के युद्ध से ही मुगल वंश की संस्थापना हुई थी यहाँ पे, मतलब पानीपत का युद्ध हुआ, वहां पे युद्ध बाबर जीता, बाबर जीतता है तो यहाँ पे उसकी संस्थापना करता है अपने मुगल वंश की। और वो अगर किसी को पता है तो अगर इतना भी पता है कि लोधी वंश का आखिरी शासक था जिससे लड़ाई हुई थी, अगर हिस्ट्री को अगर आपने क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे तो वो चीज आपको क्लियर होंगी। जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो यहां पे ये भी आपको पता होगा कि 1500 के आसपास तो ये लोग थे ही, लोधी डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोधी वाली डायनेस्टी थी, और बहुत सारे मतलब जो सिकंदर लोधी थे ये सब राजपाट चल रहा था, क्योंकि खिलजी 1300 में थे, स्लेव डायनेस्टी 1200 कुछ में आई थी। तो ये जो क्रोनोलॉजी आप कवर करके चलेंगे, खिलजी की जो डायनेस्टी थी वो करीब, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो लगभग 1316 के अराउंड में उसका एंड हुआ था और 1320 के अराउंड में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हुई थी। फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट मैं उसका एक प्रॉपर वे बता रहा हूं कि अगर वहां पे आप इन चीजों को एलिमिनेट करने की ताकत रखते हैं कि 1500 के बाद होगा, तो यहीं पे दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। क्योंकि 1600 में तो भाई आराम से ये लोग आ चुके थे, आपके अकबर 1606 के अराउंड में जा चुके थे। उसके बाद जहांगीर की संस्थापना हो चुकी थी, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर चलता रह जाता है पैटर्न, उसमें उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आपको कंफ्यूजन कहां होगा, इन दो ऑप्शन में। अब एग्जाम में देखिए क्या होता है, एग्जाम में 1/4 का रेशियो होता है, ठीक है, 1/4 निगेटिव होता है। अगर यहां पे देखा जाए, मैथमेटिक्स भी कहता है कि 1/2 पे आप आ चुके हैं। अब एटलीस्ट आपके पास एक चांस तो बन गया कि इन दो क्वेश्चन में किसी एक पे हम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, और इस तरह से किस तरह से आगे बढ़ा जाए एक एक क्वेश्चंस को लेकर के, उन चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप यहां पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज का भी लिंक वहां पे भी प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस आपको यहां पे भी मिल सकता है, जो कि मैंने आपको आपको बताया ऐप के थ्रू, या फिर आप अगर वेबसाइट से देते हैं तो यहां पे आपको ये चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें प्रॉपर समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, किस लिए कहना चाहता हूं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल मिलते हैं अब आगे के एनालिसिस में। ये एक आपको ओवरव्यू था इस पैटर्न के बारे में, कि जिस पे हम लोग बात करेंगे कि कहां से क्या चीजें आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ बातें हो गई हैं, एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।